हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख माह की जानकारी वाली वीडियो पर बहुत सारे प्रश्न आए। आज इस वीडियो में हम भक्तों के उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न, अशुद्ध अवस्था या पीरियड्स में कैसे नियम का पालन करें, कैसे पूजा करें। देखो, जब महिलाएं अशुद्ध अवस्था यानी पीरियड्स या मासिक धर्म में हो तब भी अपने स्नान का नियम ना छोड़ें। वैसे ही सुबह सूर्योदय से पहले उठे, घर को साफ करके स्नान करें। फिर कोई भी डायरेक्ट सेवा पूजा ना करें, बस भगवान का नाम जाप करें या मंत्र जाप करें। वैशाख माह का महत्व और कहानियां मोबाइल पर सुने। अशुद्ध अवस्था के समय किसी भी नदी तालाब पर स्नान ना करें, घर पर ही स्नान करें। अगर वैशाख व्रत कर रहे हो तो खाना एक समय ही खाएं। अशुद्ध अवस्था में आपके लिए सूर्य को जल कोई और देगा, आप उसके साथ खड़े होकर मन में मंत्र का जाप करें। सूर्य जल अवश्य दिया जाएगा। एक अगला प्रश्न है, हमने कार्तिक स्नान किया, क्या अब वैशाख स्नान भी करें? देखिए, बिल्कुल करिए। जीवन बहुत छोटा है, जितने ज्यादा हो सके पुण्य कर्म करें। दूसरी बात, जब हम कार्तिक, माघ या वैशाख आदि माह में स्नान, व्रत, पूजा करते हैं तो उसके काफी फायदे होते हैं। पहला, वो इतना पुण्यदायी माह है कि उसमें किए हुए शुभ कर्मों का फल हमें कई गुना मिलता है। दूसरा, जब हम कोई स्नान, दान, पुण्य कर्म कर रहे होते हैं तो मन में इतनी खुशी या आनंद होती है कि हमें और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने का मन करता है। तीसरा, पुण्य कर्म करने की वजह से किसी भी तरह के गलत कार्य करने से हम बच जाते हैं। जैसे गलती से भी हम किसी की चुगली या कोई भी और गलत काम नहीं करते। हमेशा मन में, दिमाग में चलता रहता है, मेरा व्रत है, मैंने कार्तिक स्नान कर रही हूँ, मैं वैशाख स्नान कर रही हूँ, मुझे नहीं करना। चौथा, हमारे समय का बहुत सदुपयोग होता है। सूर्योदय से पहले उठते हैं, जिससे हमें पूजा पाठ करने के लिए भी ज्यादा समय मिलता है। पांचवा, कार्तिक, माघ या वैशाख माह के महत्व को पढ़ने या सुनने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमें बहुत सारी बातें पता चलती है जो हमें वैसे नहीं पता थी। ये महीने इतने पावन है कि भगवान की अधिक कृपा हमें मिलती है और इस तरह से हम भगवान के नजदीक पहुंचते हैं। इसी तरह के और भी बहुत फायदे हैं, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पुण्य कर्म करते रहो। एक बात और याद रखो, देखो, सबको पता है पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप नहीं करने चाहिए, पर इस कलयुग में हमें सब पता होते हुए भी हम पाप करते हैं और जिस समय में हम अधिक पुण्य कर्म कर सकते हैं वो समय ऐसे ही बेकार फोन में, टीवी, मूवी देखने में बेकार कर देते हैं। इस कलयुग में अपने आप को शुभ कर्मों में लगाए रखो, यही एकमात्र तरीका है कलयुगी बुराइयों से बचने का। जब हम कोई नियम लेते हैं तो नियम से ही उस चीज को पूरा कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, कार्तिक, माघ और वैशाख में क्या अंतर है? देखो, बस थोड़ा सा नियमों का अंतर है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मुख्य यही 3 महीने हैं, वैशाख, कार्तिक और माघ। वैशाख में स्नान, दान, पूजा करके हमें अपने इस जीवन की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, साथ ही अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते हैं। वैशाख में जल का दान महान है। वैशाख में सूर्य से पहले भोजन करना चाहिए। कार्तिक में स्नान और दीपदान का महत्व है, इससे स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, भगवान खुश होते हैं। कार्तिक में दीपदान तिल के तेल से करना सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक व्रत में पूरे दिन में कभी भी एक समय भोजन कर लो। तारा भोजन कर रहे हो तो रात को तारों को अर्घ्य देकर फिर भोजन करो। माघ महीने को भगवान ने स्वयं अपना स्वरूप माना है। माघ माह में स्नान करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि उस समय मौसम बदल रहा होता है, ठंड होती है ज्यादा। इसलिए माघ स्नान से हम अपने कई जन्मों के पाप खत्म कर सकते हैं, साथ ही इससे हमें मोक्ष और मुक्ति मिलती है। माघ में गर्म कपड़ों का दान सर्वोत्तम माना गया है। माघ में शाम को भोजन करना उत्तम है। एक और बात याद रखो कि मान्यता है कि वैशाख के महीने में पूजा आराधना करके जीवन की समस्याओं से बहुत आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। अब एक और प्रश्न आता है, हर महीना किसी ना किसी भगवान के लिए है, तो क्या हम हर महीने स्नान, व्रत, दान करते रहे? देखो, ये साधक की इच्छा है। फिर कहूंगी, जीवन छोटा है, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करो। एक प्रश्न आया है, वैशाख माह स्नान का उद्यापन कैसे करें? देखो, वैशाख पूर्णिमा को वैशाख स्नान का उद्यापन होता है। इस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी होती है जो बहुत फलकारी है। उद्यापन विधि में 5 ब्राह्मणों को घर में जिमाने का मतलब उन्हें भोजन करवाने का विधान है।
साथ ही उन्हें कुछ वस्त्र दान दक्षिणा से उन्हें खुश भी करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के साथ वैशाख स्नान पूर्ण माना जाता है। पर अगर कोई साधक है जो ये नहीं कर सकता, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण को जिमा दे, वो एक को भी नहीं जमा सकता तो सीधा मतलब सूखा खाने का सामान निकाल दे। कहने का मतलब है जो कर सकते हो वो करो, बाकी भगवान आपकी स्थिति समझते हैं। पर यदि कोई सेठ है जो बहुत पैसे वाला है, वो खाना बनाना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा, इस वजह से ब्राह्मण को नहीं जिमा रहा, तो वो सही नहीं है, फिर उसका स्नान पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है कि कितना और कैसे दान करें। या एक भक्त ने प्रश्न किया था कि मैं तो खुद बहुत गरीब हूं, दान कैसे करूं। देखो, इस प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले भी कहा है कि 1 रुपए का दान भी दान है और 1 लाख रुपए का दान भी दान है। दान पैसे से ज्यादा किसी व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है। जैसे एक इंसान जो कमाता ही 10,000 रुपए महीना है, घर में अकेला कमाने वाला है, 7 जनों का परिवार उसे चलाना है, और वो व्यक्ति 500 रुपए दान देता है, जो उसकी हैसियत से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे घर का किराया देना है, बच्चों की पढ़ाई भी है, माँ पिताजी की दवा है, घर का राशन का सामान आदि है। ये सब चीजें इस महंगाई के समय में वो कर रहा है, और फिर भी उसका मन है, उसकी नीयत है, और वो 500 रुपए दान कर रहा है। पर एक दूसरा व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है, उसकी वाइफ भी जॉब करती है, उसकी इनकम लाखों में है, बढ़िया कहीं कोठी में रहता है, और वो 500 रुपए दान करता है, तो आप क्या कहेंगे उसकी नीयत कैसी है, जबकि वो इसे बहुत ज्यादा कर सकता है। इसलिए याद रखो, दान व्यक्ति की नीयत पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। आप गरीब हो तो पैसे का दान मत करो, सेवा का दान करो, जल का दान करो। अगर शिक्षित हो तो शिक्षा का दान करो, कोई कला जानते हो तो कला का दान करो, मतलब और लोगों को भी वो काम सिखाओ। प्लीज समझो, दान हर कोई कर सकता है, बस नीयत होनी चाहिए। जो मनुष्य वैशाख मास में मार्ग पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, ये आपको पता है। आप किसी सड़क पर ठंडे पानी का मटका रख सकते हो, या अगर कोई मटका रखा हुआ है तो सेवा कर सकते हो, डेली उस मटके को साफ करके पानी भरने की सेवा कर सकते हो, राहगीरों को खड़े होकर पानी पिला सकते हो। अगर कोई ये भी करने में असमर्थ है तो वो दूसरे लोगों को दान करने के लिए प्रेरित कर सकता है, उन्हें पानी बर्बाद करने से रोक सकता है, उन्हें जल का महत्व समझा सकता है। ये सब कार्य भी दान की श्रेणी में ही आते हैं, जिससे हम पैसे का दान नहीं करते, पर आपकी वजह से कोई और तो दान कर रहा है। जैसे समझो, अगर कहीं पानी की प्याऊ लगवानी है और आप सबको प्रेरित करके पैसे इकट्ठे करके प्याऊ लगवाते हो, तो उन लोगों ने जिन्होंने दान किया है के साथ आपका दान भी माना जाएगा, क्योंकि इसमें सोच और मेहनत तो आपकी है और पैसा उन लोगों का है, तो सबको बराबर फल मिलेगा। एक और बात याद रखो, जो भी दान अपनी प्रशंसा के लिए किया जाता है, जिसको हम बताते हैं मैंने उस कीर्तन में इतने पैसे दिए थे, मैंने उधर भंडारे में इतने दिए थे, वो निष्फल हो जाता है। ठीक है, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक हाथ से दिया हुआ दान दूसरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न आया है कि लॉकडाउन है, दान करें तो करें कैसे। देखो, इस समय स्थिति ऐसी है कि बाहर जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जल दान, मंदिर में पूजा या बाहर गंगा नदी पर स्नान कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस बार घर में ही स्नान करें, घर में ही पूजा पाठ करें। दान के लिए आप जो भी करना चाहते हो उस विचार के साथ पैसों को अलग निकाल कर रख दो, भगवान को बता दो कि भगवान जी मुझे ये करना है। फिर जब सही समय आए तब उन पैसों से दान करना। आप इस लॉकडाउन के समय गरीबों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ कर सकते हो। लोगों को खाने का सामान की जरूरत है, वो उपलब्ध करवा सकते हो, वरना कुछ पैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में दान में दे सकते हो। ये सब चीजें भी दान में ही आती हैं। एक प्रश्न आया है, वैशाख में पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते तो क्या और कोई नियम ले सकते हैं। देखो, स्नान व्रत तो सबसे उत्तम है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हो तो स्नान करो, अगर स्नान भी नहीं कर सकते हो तो कोई और शेष नियम ले लो। जैसे मैं कुछ नियम आपको बता रही हूँ, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे रोज तुलसी पूजन करना, रोज शालग्राम जी को तुलसी पत्र अर्पित करना, भूमि पर शयन करना, शालग्राम जी के चरणामृत से ही अपने दिन की शुरुआत करना। मतलब दिन में जो सबसे पहला जल आप पियोगे वो भगवान शालग्राम का चरणामृत पिए। रोज किसी ना किसी चीज का दान अवश्य करना। इसके लिए 30 दिन तक रोज 30 चीजों का दान करें।
हर दिन चीज कितनी दान करनी है, मतलब 100 ग्राम करनी है, 250 ग्राम करनी है, 2 किलो करनी है, वो आपके ऊपर है। आप पहले से ना एक लिस्ट बना लो, जैसे खाने का सामान हो गया, आटा हो गया, चीनी, चावल, दूध, पानी हो गया, दाल हो गई, पंखा हो गया, पादुका हो गई, छतरी हो गई, टॉर्च हो गई, टोपी हो गई, गमछा हो गया, जो का सत्तू हो गया, कपड़े हो गए, चादर हो गए, सामान कुछ भी दान कर सकते हो। तो आप एक लिस्ट बना लो और उस हिसाब से कर सकते हो। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते हो तो नियम ले लो कि रोज श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना है, रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, गौ सेवा का नियम ले सकते हो, गाय को चारा खिलाने का नियम ले सकते हो, चींटियों के लिए नियम ले सकते हो, चींटियों को रोज आटा डालने का नियम ले सकते हो, मछलियों को दाना डालने का नियम ले सकते हो, पंछियों को दाना डालने का, पानी की व्यवस्था करने का नियम ले सकते हो, रोज भागवत गीता पढ़ने का नियम ले सकते हो। इस तरह आप इन सब नियमों का या इनमें से जो भी कार्य आपको लगता है कि आप कर सकते हो आसानी से, उनका नियम ले लो और नियम से जरूर करो। देखो बार बार मैं नियम क्यों बोल रही हूं, ऐसा नहीं कि भागवत महापुराण पढ़ने का नियम तो ले लिया पर घर में मेहमान आ गए या कोई और काम पड़ गया तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। भाई नियम लिया है तो फिर पढ़ना ही है, चाहे आप रात में देर तक जाग कर पढ़ो, आपकी खुद की तबीयत खराब हो तो भी पढ़ो, जो भी नियम लिया हो उसे पूरा करना ही करना है। मेरे को एक किस्सा याद आया, आपको वो बताती हूँ। मैंने एक बार कार्तिक में नियम लिया कि शालग्राम जी के चरणामृत से ही जल पीऊंगी, मतलब जब तक सुबह उठ के पूजा पाठ करके चरणामृत ना पीऊं मैं सादा जल ग्रहण नहीं करूंगी। नियम तो ले लिया। अब एक बार क्या हुआ कि वृंदावन जाना का हमारा प्रोग्राम बना, हम वहां चले गए। वहां जाकर मुझे याद आया कि अरे मेरा तो नियम था, मैं क्या करूं, बड़ी परेशानी हुई। पर किस्मत से वृंदावन की परिक्रमा के बाद जब मैं इस्कॉन टेम्पल में दर्शनों के लिए गई और वहां मैंने प्रभु जी को बताया तो उन्होंने शालग्राम शिरा का जरणामृत मुझे दे दिया। पर सोचो अगर उस दिन वो नहीं मिलता तो नियम के अनुसार मुझे पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करना था और वो मैं करती। कहने का मतलब है नियम लिया है तो नियम पूरा करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। अब एक अन्य प्रश्न, सूर्य को जल देते हुए बोलने वाला मंत्र याद नहीं होता, संस्कृत नहीं आती, क्या करो? देखो जो मंत्र बोलना है उसे आप किसी कागज पर लिख सकते हो या फोन पर देखकर बोल सकते हो। अगर संस्कृत नहीं आती तो आप उस श्लोक का हिंदी अर्थ भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है। एक और प्रश्न आया है कि वो डेली पूजा करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करती हैं। उन्होंने पूछा है क्या ये सही है, क्या मैं वैशाख में भी ऐसा ही करूं? देखो कई लोग पूजा से पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, कई घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जल अर्पित करते हैं, दोनों सही है। पर वैशाख माह में याद रखो सूर्य की पहली किरण के साथ पहले जल अर्पित करें फिर घर में पूजा करें। एक अगला प्रश्न आया है, वैशाख व्रत में क्या क्या नहीं खाना? जैसे कार्तिक में दाल चावल नहीं खाने थे वैसे वैशाख में क्या क्या नहीं खाना? देखो वैशाख व्रत में बहुत ज्यादा नियम नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, रात में खाना नहीं खाना चाहिए। खाने में सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। साथ ही जो हम ठाकुर जी को जिन चीजों का भोग नहीं लगाते ना, जैसे गाजर, मसूर की दाल, कलौंजी आदि वो चीजें, उनको नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दाल चावल आदि खाना या ना खाना साधक की अपनी मर्जी है। ऐसा नहीं कि वैशाख में इसे छोड़ना होता है, ये सिर्फ कार्तिक का नियम है कि दाल चावल नहीं खाना। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वैशाख माह में नया तेल लगाना मना है। इस माह में तेल और तेल से तली भुनी चीजों से परहेज करना अच्छा माना गया है। बेल खाना अच्छा होता है। अब एक प्रश्न आया है, जब तुलसी तोड़ नहीं सकते तब क्या करें, भगवान को क्या अर्पित करें? देखो तुलसी जी को 13 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, इसलिए आप इन्हें पहले से ही तोड़कर रख सकते हो। एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, 14 ये तिथियां होती हैं जिसपे हमें तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। शाम के समय तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों में इसको पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी मान्यता क्या है कि इन दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में दरिद्रता आती है। अब एक साधक ने प्रश्न किया है कि वैशाख व्रत के साथ अगर हमारा और कोई व्रत आता है तो उसे कैसे करें? देखो जब भी कभी किसी साधक के एक ही दिन पर 2 व्रत पड़ जाते हैं
तो वो साधक दोनों व्रत एक साथ करता है और दोनों व्रतों के नियमों का पालन करता है। जैसे एकादशी शुक्रवार के साथ हो तो जो लोग वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करते हैं वो एकादशी व्रत के साथ वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करते हैं। एकादशी की पूजा सुबह करते हैं, वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा शाम को करते हैं। लक्ष्मी जी के व्रत में भोग में मखाने की खीर बनाकर प्रसाद अर्पित करते हैं, है ना। तो इस तरह व्रत करते हैं। इसी तरह अगर समझो एकादशी और गुरुवार हो तो लोग बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं। तो दिन के समय में, सुबह के समय में वो एकादशी की भी पूजा करते हैं, एकादशी की कथा भी करते हैं, बृहस्पति भगवान की पूजा भी करते हैं, उनकी कथा करते हैं। वो दो व्रत एक साथ करते हैं। रात में फलाहार का ही कुछ फीका या मीठा खाना खाते हैं, क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, व्रत वाला नमक भी नहीं खाया जाता। अब वैशाख में दो व्रत एक साथ करने में थोड़ी सी परेशानी आती है, क्योंकि वैशाख व्रत में दिन में खाना खाना होता है सूर्यास्त होने से पहले, और एकादशी व्रत में रात को फलाहार खाते हैं। इसलिए जिस दिन वैशाख में एकादशी व्रत हो उस दिन हम खाना या फलाहार नहीं खाएंगे। दिन के समय में कुछ हल्का प्रसाद जैसे मखाने की खीर खा ले, आलू भूनकर या मखाने भूनकर खा ले। एक प्रश्न है, वैशाख माह के विषय में ज्यादा नहीं सुना, हमें तो सिर्फ कार्तिक का ही पता है, ऐसा क्यों? जी, उत्तर में मैं कहूंगी आप सही हो। वैशाख माह अधिक प्रसिद्ध नहीं है। कार्तिक के विषय में सबको पता है, पर वैशाख के विषय में नहीं। जब आप वैशाख महत्तम सुनोगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपको वहां मिलेगा कि ऐसा क्यों है। अंत में फिर कहूंगी, ये पावन वैशाख का महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और लोक सेवा का महीना है। जो व्यक्ति जितनी अधिक सेवा कर सकता है वह उसके लिए उतना ही लाभकारी है। शास्त्रों में जलदान को उत्तम दान बताया गया है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना बहुत अच्छा है। साथ ही हर समय ईश्वर की भक्ति में मन लगाए रखें। वैशाख महत्तम जरूर सुने। अगर वैशाख व्रत या स्नान नहीं कर रहे तब भी वैशाख महत्तम जरूर सुने या पढ़े, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अभी भी कुछ प्रश्न हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।